अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रोटेशनल डायनेमिक्स का ये सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, ये टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर इनके ऊपर डेरिवेशंस या इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको प्लीज़ मिस मत करना। ओके, तो अच्छे से समझना। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है। आपने मौत का कुआं देखा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, ठीक है। अब मौत के कुएं में जो गाड़ी घूमती है उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या फिजिक्स है उसके पीछे। तो अभी मैंने आपको बताया कि उसके पीछे सिंपल जो फिजिक्स होता है वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफुगल होता है। ये सेंट्रीफुगल ही उसको मदद करता है गाड़ी को घूमने के लिए। अब सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल होगा क्या या सेंट्रीपिटल होगा क्या, नहीं, उसमें बहुत सारी फोर्सेस होंगी, इसको आज हम समझने वाले हैं। अब इसमें हमको इस डेरिवेशन में समझना क्या है और निकालना क्या है। हमको इसमें निकालना ये है कि गाड़ी अगर उस सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, उस मौत के कुएं की दीवार पर घूम रही है, तो दीवार पर बने रहना कोई मामूली बात तो है नहीं। उसके लिए हमको स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? स्पीड। और हमने कौन कौन सी स्पीड देखा है यहाँ पर? एंगुलर स्पीड देखी है। जो एंगुलर स्पीड है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, उसको हम ओमेगा से जाहिर करते हैं। तो और उसके लीनियर वेलोसिटी भी होती है, तो लीनियर वेलोसिटी भी उसके अंदर चाहिए हमारे को। तो जो है तो कम से कम उसके अंदर कितनी वेलोसिटी होना चाहिए, कितनी स्पीड होना चाहिए जिसकी वजह से गाड़ी उस सर्कुलर पाथ पर और उस दीवार पर घूमती रहे, वो हमको इसमें निकालना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी डायग्राम देखते हैं। जो मौत का कुआं है ना, तो आपने गौर करना, उसकी दीवार हल्की सी क्रॉस रहती है, नीचे से क्या करती है, हल्की सी, ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। ओके, एक गिलास की तरह थोड़ा सा क्रॉस तो रहता ही है। क्यों? और नहीं क्रॉस रहेगा तो देखना आपने, यहाँ से जब गाड़ी चलने वाली होती है तो थोड़ा क्रॉस रहता है ताकि गाड़ी को चढ़ने ऊपर आसानी पैदा हो। पहले गाड़ी क्या करती है, नीचे गोल घूमती है। नीचे क्या करती है? गोल घूमती है। गोल घूमते 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 स्पीड बढ़ाती है, और स्पीड बढ़ाते 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 आ जाती है उस दीवार पे चिपक जाती है। मतलब स्पीड सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। ओके, तो मान लो कि कोई, आपने कार भी देखा होगा, बाइक भी देखी होंगी, कार भी देखी होंगी और बाइक भी देखी होंगी। तो मान लो ये सीधा एक प्लेन है, अभी हम इसको सीधा मान रहे हैं और इसके ऊपर कार घूम रही है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से वो इस पाथ पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस तरीके से पाथ पर रोटेट कर रही है। अब इसमें कौन कौन सी फोर्स अप्लाई होंगी? देखिए, जब गाड़ी गोल घूमेंगी तो दीवार पर क्या करेंगी, वो फोर्स लगाएंगी, है ना। दीवार पर जो क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। तो जैसे दीवार पर फोर्स लगाएंगी तो दीवार के मुखालिफ सिमत में कौन सी फोर्स आएंगी? मुखालिफ सिमत में क्या होता है, हर अमल का रद्द अमल मसावी, लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है वो है एन। तो क्या रहेगा हमारा? नॉर्मल फोर्स, बराबर है नॉर्मल फोर्स। और ये इधर जो है एक फोर्स लगेगी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल रहेगी, ठीक है, हम इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। ओके, अब गाड़ी को नीचे वजन उसका नीचे खींचेगा। गाड़ी का जो वजन है वो कहाँ खींचेगा? नीचे। ये हो गया हमारा mg। ओके, जो नीचे खींचेगा। अब गाड़ी को नीचे जाने से रोकने के लिए गाड़ी के पहिए और दीवार के दरमियान में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। वेरी गुड। तो फ्रिक्शन क्या रहेगा? ऊपर रहेगा एफएस, फ्रिक्शन। ये टोटल डायग्राम इसकी हो गई। समझ में आया कि कैसे कैसे? एक तो उस पर दीवार पर फोर्स लग रही है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, और एक लग रहा है फ्रिक्शन जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और नीचे उसको वजन उसका खींच रहा है। फ्रिक्शन उसको बचा रहा है नीचे गिरने से फ्रिक्शन उसको बचा रहा है, इसलिए क्या लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। अब इसी पर हम क्या करेंगे, डेरिवेशन बनाएंगे। तो मान लो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि जो फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल है, यानी फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मतलब mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, ये जो होता है इजिकल टू, वो किसके बराबर है? n के बराबर है, बराबर n के बराबर है। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? वो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? Fs इजिकल टू mg, बराबर है। दोनों भी हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया, दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि Fs जो है, Fs वो किसके बराबर होता है? तो हमको पता है, लास्ट टाइम हमने देखा कि Fs जो होता है वो इज लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड
ऑफ म्यू एस एन, म्यू एस ऑफ एन के बराबर। समझ में आई ये बात? म्यू एस ऑफ एन के बराबर होता है, ये फैक्टर है। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमने लास्ट टाइम देखा है डिटेल में। तो फ्रिक्शन जो है हमेशा इससे या तो कम होगा या तो इसके इक्वल में होगा, इसके बराबर होगा, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता है, इसी पे डिपेंड होता है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 जो है ना इसमें पुट करते हैं। देखो एन की वैल्यू क्या है अपने पास में, एम वी अपॉन, ठीक है, तो हम, और एफ एस क्या है हमारे पास में, एम जी। एफ एस क्या है? एम जी है, तो एफ एस की जगह मैंने एम जी लिख दिया, ठीक है। और म्यू एज इट इज, आपको ऐसे लिखना हो नहीं लिखना हो, एज इट इज अपॉन यू। और एम क्या है हमारे पास में, बोलो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। समझा? कोई दिक्कत? बहुत इजी ले रहे हैं, बहुत इजी ले रहे हैं। हमने इस फॉर्मूले को बेस बनाया और एफ एस जो है हमारे पास में एम जी का रख दिया, एन हमारे पास में एम वी स्क्वायर पावर था वो हमने रख दिया। अभी एम से एम कैंसल, जी से कैंसल हुआ, यहाँ बचा जी, हम लिखा जी लेस देन इक्वल टू। इस साइन को भूलना मत है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू एस एज इट इज वी स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये आर है ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ऊपर चले जाएगा, आर जी हो जाएगा। और जो म्यू एस है उसको हम कहाँ लेके आएंगे, अपॉन में लेकर आएंगे, क्योंकि हमको मालूम क्या करना है, वी। क्या कहा हमें शुरुआत में आपको, हमको वी मालूम करना है। हमको मालूम करना है मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम। सब मिनिमम में क्यों मालूम करना है, क्योंकि देखो एक स्पीड देंगे उसकी, स्पीड चलते 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 गाड़ी जो है वो उसकी दीवार पर चले जाएगी। अगर गाड़ी की स्पीड कम हुई तो गाड़ी नीचे गिर सकती है। मतलब हमको मालूम करना है कि ऐसी कौन सी स्पीड है मिनिमम, कम से कम, जिस पर गाड़ी बने रहेंगी घूमते हुए बने रहेंगी। अगर उससे कम स्पीड हो गई तो गाड़ी गिर सकती है। तो मिनिमम राइडर को मिनिमम इतनी स्पीड तो रखनी पड़ेगी। अगर उससे कम हो गई ना तो गाड़ी गिर सकती है, तो हमको मिनिमम मालूम करना है। अच्छा, फास्ट तो कितने भी रख सकता हो, जितने ज़्यादा फास्ट रहेगा उतने ज़्यादा ऊपर घूमेगा, है ना, उतना बने रहेगा। फास्ट का मसला नहीं है, मसला मिनिमम का है कि इतनी है, लास्ट हद उसकी इतनी है, इसके नीचे गया तो गाड़ी गिर सकती है, उसका बैलेंस टूट सकता है। और आपको वीडियो में मतलब बताया मैंने ये सारी चीज़ें। तो अब हमको क्या करना है, हमको भी मालूम करना है, तो हम सारी चीज़ों को भेज देंगे इधर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर को ऊपर भेजेंगे, ठीक है, और मियर्स को नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि हमको वी निकालना है। तो मैंने लेके चला गया आर जी, सही करता हूँ, आर जी, और मियर्स को लेके चला गया नीचे, लेस देन एन इक्वल टू, और ये क्या है, वी स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा पलटाता हूँ, ठीक है, वी स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ, ये सब चीज़ें उधर लेके चले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मेरा जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगा। और इसके स्क्वायर अगर मैं हटा दूँ तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। और ये जो इक्वल की साइन है ये पहले इधर थी, अभी इधर हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से दो चीज़ें मिलेगी, या तो हमको ये बोल सकते हैं हम, ये तो लेस देन है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है। और यही हमारा वो फॉर्मूला है कि इससे, ये मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम है, इससे कम वेलोसिटी हम बाइक की, कार की नहीं रख सकते हैं। क्या कह रहा है फॉर्मूला, कह रहा है कि अगर तुमको स्पीड रखना है तो तुम्हारी स्पीड किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी, किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले आपको रेडियस देखना पड़ेगा कि मौत का जो कुआं है तो मौत के कुएं का रेडियस कितना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे मौत का कुआं है, इसका क्या है, इस सेंटर से लेकर तक कि आर एक रेडियस है, उस पर डिपेंड रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी आपको देखना पड़ेगा, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय म्यू एस। म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि आप जिस बाइक पर बैठे हैं उसका टायर और वो मौत के कुएं की दीवार, ठीक है, वो दीवार और टायर के दरमियान का जो रिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो आपको देखना पड़ेगा। इन सब की कैलकुलेशन के बाद में जो वैल्यू आएंगी वो आपकी क्या रहेंगी, मिनिमम स्पीड रहेगी, उस पर डिपेंड रहेगी, मतलब समझो उस पर डिपेंड रहेगी कि उससे कम अगर आपने स्पीड किया तो फिर आपकी गाड़ी गिर सकती है। इसीलिए मौत के कुएं के अंदर जब वो घुमाते हैं गोल, जब गोल घुमाते हैं तो पहले वो अपनी स्पीड बनाते हैं, स्पीड बनाने के बाद ऊपर चढ़ते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। बहुत इजी है और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी पे डिपेंड और भी आगे के बहुत सारे टॉपिक्स है।
अगर आप ये अच्छे से समझ गए ना तो आगे की चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो राइट डाउन प्लीज।